नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे पर। दोस्तों, आज हम लोग भिन्नों के आरोही अवरोही क्रम से संबंधित प्रश्नों को लेकर देखेंगे। तो अक्सर परीक्षाओं में बच्चे इस तरह के प्रश्नों में अपना बहुत कीमती समय ज़्यादा व्यय कर देते हैं। तो इस आरोही अवरोही क्रम से संबंधित 5 से 7 प्रकार के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। और अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया तो आप इस तरह के प्रश्न को कुछ ही सेकंडों में उसका उत्तर निकाल लेंगे। तो देखिए, इसमें पहले में हम बात करते हैं। आपका प्रश्न है कि निम्न भिन्नों में सबसे छोटी सबसे बड़ी आरोही व अवरोही क्रम क्या होगा। तो यहाँ एक ही भिन्न में हमने कई प्रश्न को, यानी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न और आरोही व अवरोही क्रम क्या होगा। और भिन्न आपका दिया हुआ है 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8। तो यहां जब आप भिन्नों को ध्यान से देखिए तो इनमें सब में सबके अंश और हर में क्या है, सबके अंश और हर में अंतर, जितना अंश व हर में अंतर वह इसमें आप देखेंगे। इसमें 6 और 7 1 का अंतर है, 4/5 1 का, 5/6 में 1 का अंतर और 7/8 में 1, यानी सभी भिन्नों में अंतर अंश और हर का समान है। तो इस तरह के प्रश्न में आपकी जो ट्रिक्स या नियम की हम बात करते हैं, तो उस जिस अंश यानी जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। जैसे अब यहां पर आप देखिए तो सब में अंतर क्या है, समान है, 1 है। और समान अंतर अंश और हर के, तो अभी जैसे ट्रिक की बात किया कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो ऊपर जितने भी दिए गए हैं 6, 4, 5, 7, तो इसमें 7 क्या है, 7 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए यह क्या होगी, यह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो पहला प्रश्न कि सब यहां जो पूछा सबसे बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न क्या हो गई, सबसे बड़ी भिन्न 7/8 हो गई। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो सबसे छोटी भिन्न की बात किया, तो सबसे छोटी भिन्न जिसका अंश सबसे छोटा होगा, तो इसमें सबसे छोटा अंश कौन सा है, इसमें 4 है, तो यह सबसे छोटी भिन्न है। और फिर आरोही और अवरोही, जैसे मान लीजिए हम अवरोही की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी भिन्न 7/8, 7 के बाद कौन सी संख्या है, 6, तो यानी इससे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 6/7। फिर 6 से छोटी संख्या 5, तो ये भिन्न कौन सी होगी, 5/6, और 5/6 से छोटी भिन्न संख्या कौन सी है, 4, तो ये 4/5। तो यहां हमने देखा कि इस प्रश्न में जो 4 चीजें पूछी गई, 7/8 सबसे छोटी, 4/5 सबसे बड़ी, 7/8। अब अवरोही क्रम, ये आपका कौन सा क्रम चल रहा है, ये आपका अवरोही क्रम है, घटते हुए क्रम में। और इधर से अगर आरोही प्रश्न पूछता है तो हम इस क्रम में लेके चलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आरोही क्रम हो जाएगा। अब इस बात को हम दार्शनिक प्रणाली से भी देख सकते हैं, दशमलव भिन्न, इसको दशमलव में परिवर्तित करके। जैसे ये हमारी संख्याएं हैं, 7/8 है, तो 7/8 में जब आप भाग देंगे तो ये दशमलव आप लगा देंगे तो ये 70 का मान हो जाएगा। और यहां से आप जब लेके चलेंगे, भाग देंगे 70 में, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 8 64, बचा कितना आपका, 70 में से 64 जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा 6। और जब 6 बचेगा तो आपका कितनी बार जाएगा, 60 संख्या होगी, तो 8 का आपका 7 बार जाएगा, यानी 0.87 इसका मान नियर अबाउट। उसी तरह 6/7, 60 में आप 7 से भाग देंगे, तो 6/7 का आपका मान जो आएगा वो जब आप भाग देंगे तो वह 7 8 56, 8 बार जाएगा।
और 5 बचेगा तो आपका कितना आएगा, 4 बचेगा 40, तो ये 5 बार जाएगा, तो यानी 0.85। उसी तरह यहां इसका भाग देंगे तो 50 में 6 से आप भाग देंगे तो 5/6 का जो मान आएगा वह आएगा 0.83। उसी तरह 4/5 में, अर्थात 4 में 5 से जब हम भाग देते हैं तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान 0, तो इससे भी आप देखिए तो संख्या यह आपकी सबसे बड़ी, यह सबसे छोटी, तो इस क्रम से भी यह सिद्ध होता है। तो यहां का जो ट्रिक है वो ट्रिक यह है कि यदि अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों में समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। दोस्तों अब उसी तरह के और सारे प्रश्न लेके हैं। तो जैसे दूसरा प्रश्न हम देखते हैं 5/7, 6/8, 7/9 और 11/13। तो इनमें बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को हमें देखना है। तो इन भिन्नों को अगर आप गौर से देखें तो इन पर ध्यान दीजिए। 5/7 में 5 और 7 अंश और हर का अंतर कितना है, 2 का है। 6 और 8 में 2 का है। 7, 9 और 11, 13, यानी सभी भिन्नों के अंश व हर में अंतर जो है वो कितने का है, अंतर 2 का है, अर्थात सभी में अंतर समान है। तो वही नियम इसमें भी लागू होगा कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो अब इस प्रश्न में हम देखते हैं कि सबका अंतर समान है, अंश और हर का, तो इसमें सबसे बड़ा अंश की संख्या कौन सी है, 11 है, अर्थात 11/13 यह क्या होगी, यह सबसे बड़ी भिन्न होगी। उसी तरह हम बात करें सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 5 है, तो यह क्या होगी, यह सबसे छोटी भिन्न होगी। उसी तरह इसी के क्रम में हम इसका आरोही और अवरोही क्रम भी निकाल लेंगे कि सबसे बड़ी संख्या 11, तो 11/13 सबसे बड़ी, फिर 11 के बाद 7, यानी यह आपका क्या हो जाएगा, यह क्रम आपका जो लिखा हुआ है यह आपका अवरोही हो जाएगा, और इधर से चलेंगे तो यह आरोही क्रम हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर देखते हैं 13/16, 19/22, ये दो भिन्न दिए गए हैं। तो इनमें अगर हम देखें दोनों भिन्नों को तो 13 और 16 अंश और हर में 3 का अंतर है। 19 और 22 यानी इनके अंश और हर में अंतर कितना है, 3, इसमें भी अंतर कितना है, 3। तो वही नियम इसमें भी लागू होगा, क्योंकि दोनों भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान है, तो इसमें भी वही होगा कि जो अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न और जो अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न। तो यह 19/22 जो है यह क्या होगी, यह बड़ी भिन्न होगी, और 13/16 यह क्या होगा, यह छोटी भिन्न। तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं कि 13/16 छोटी है किससे, 19/22 से। अगला प्रश्न हम देखते हैं 9/13 और 17/21। तो इन भिन्नों में अगर हम देखें तो 9 और 13 के मध्य 4 का अंतर है, और 17-21 के मध्य कितने का अंतर है, 4। दोनों के अंश और हर में अंतर 4 है, अर्थात दोनों भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान है। यहां पर भी वही नियम लागू होगा कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी। तो यहां पर हम इसको इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये क्या है, छोटी भिन्न, और ये क्या है, बड़ी भिन्न। अगले प्रश्न को देखते हैं 7/12 और 21/26। तो इसमें क्या है, अंश और हर के मध्य कितना, 5 का अंतर है।
21/26, 21 और 26 में भी 5 का, यानी दोनों भिन्नों में अंश और हर का अंतर क्या है, समान है। यहां पर भी वही नियम लागू होगा कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, यानी 21/26 बड़ी भिन्न है और 7/12 छोटी भिन्न है, तो ये रूप। अब इस तरह के प्रश्न आप, आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे आपकी भिन्न दी गई है 5/7, 9/11 और 7/8। ये 3 भिन्न दी गई है। इसमें भी आपको सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही और अवरोही क्रम में अगर सजाना है तो यहां आप देखेंगे अगर तीनों भिन्नों को, तो इसमें अंश और हर 5 और 7 है, इनके दोनों का अंतर कितना है, 2 है। 9 और 11 इनके मध्य का अंतर कितना है, 2, और 7 और 8 है, इनके मध्य का अंतर 1। अब यहां प्रश्न उस ट्रिक से चलेंगे तो फिर एक समस्या कि यहां तो अंतर समान नहीं बल्कि क्या है, असमान है। तो इस असमान वाले अंतर पर हम कौन सा ट्रिक या कौन सा नियम लगाएंगे, तो इसमें सिर्फ एक लाइन का ट्रिक आप याद रखिए कि अंश और हर में अंतर जितना कम होगा वह भिन्न उतनी बड़ी होगी। अर्थात जिस भिन्न का अंश और हर सबसे कम होगा वह सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंतर सबसे ज्यादा होगा वह सबसे छोटी भिन्न। तो यहां अगर हम देखते हैं तो 5/7 इसमें 2 का है और 9/11 में 2 का अंतर है और 7/8, तो इसका मतलब हुआ कि 7/8 जो है वह सबसे बड़ी भिन्न है। वहीं अब 2 भिन्न आपकी बची, छोटी भिन्न इसमें से खोजना है, तो 5/7 और 9/11। अब फिर वही पुराना नियम, जो पुरानी ट्रिक थी कि अगर समान अंतर है अंश और हर में, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। तो इन दोनों में अंतर समान है और छोटा अंश का मान कौन सा है, 5 है। इसका मतलब 5/7 क्या है, यह सबसे छोटी भिन्न है। तो उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी 9/11। अगर हम इसी को कह दें कि यह अवरोही क्रम में देना, तो यह क्रम हमारा अवरोही का चलेगा कि यह इससे छोटा और यह इससे छोटा। अगर इसी के हम आरोही की बात करें कि यह आरोही क्रम, तो हम इस क्रम में लेके चलेंगे और यहां सिंबल हम देंगे कि ये इस रूप में हम लेके चलेंगे कि 5/7 क्या है, सबसे छोटा, 9/11 क्या है, उससे बड़ा, और 7/8 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न। उसी तरह प्रश्न दूसरा हम देखते हैं। दूसरे प्रश्न में भिन्न जो दिया गया है 6/7, 5/7, 4/5 और 7/9। तो ये जो भिन्न दिए गए हैं, तो इनमें अगर हम देखें तो 6 और 7 इनके मध्य का अंतर कितना अंश और हर का है, इनके मध्य अंश और हर का अंतर 1 है। 5 और 7 इनके मध्य का अंतर कितना है, इनके मध्य का अंतर 2। 4/5 तो इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर। अब यहां अंश और हर में 1 का अंतर के 2 भिन्न हैं और 2 के अंतर के 2 भिन्न हैं। तो इन दोनों में, अर्थात बड़ी भिन्न में आपकी ये दोनों भिन्न, और इन दोनों में कौन सी बड़ी है, फिर वही नियम, वही ट्रिक कि यदि अंतर समान है तो जिसका मान ज्यादा है, अंश का मान अधिक है, वह भिन्न बड़ी होगी। तो अर्थात इन दोनों में क्या होगा, इसमें यह भिन्न आपकी कौन सी है, यह भिन्न बड़ी है और यह भिन्न छोटी है। अब यहां क्योंकि हमें सबसे छोटी भिन्न भी ज्ञात करना है, तो इन दोनों में, यानी यह इन दोनों से छोटी भिन्न है, तो इन दोनों में भी अंतर क्या है, समान है, 2 का है। और इनके मध्य अब वही नियम लागू होगा कि जो भिन्न का अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न, तो यह भिन्न क्या होगी, यह सबसे छोटी भिन्न।
तो अगर इस प्रश्न में पूछा जाए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी 6/7 और सबसे छोटी भिन्न जो है वह 5/7 है। अब अगर इसी प्रश्न में जैसे छोटी और बड़ी भिन्न हमने देख लिया, अब इसी प्रश्न में प्रश्न आपका आता है आरोही और अवरोही का। तो अगर अवरोही क्रम की बात करते हैं तो जैसा अभी हमने हल किया कि जिसका अंतर सबसे कम होगा वह सबसे बड़ी भिन्न, अर्थात एक का अंतर वाले दोनों भिन्न क्या हैं, बड़ी भिन्न हैं। इसमें भी हमने ये देखा कि 6/7 क्या है, बड़ी भिन्न। तो अगर अवरोही क्रम लेते हैं तो हम कहते हैं 6/7, उससे छोटी भिन्न कौन सी है, 4/5, और फिर इससे छोटी भिन्न इन दोनों में 5/7 क्या थी, सबसे छोटी। तो अर्थात इसके पश्चात 4/5 के पश्चात कौन सी भिन्न आएगी, 7/9, और फिर सबसे छोटी भिन्न आएगी कौन सी, 5/7। तो यह क्रम आपका क्या हो गया, ये अवरोही का क्रम है, घटता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो अगर इस क्रम में हम आएंगे तो यह क्या दिखाएगी, यह आरोही क्रम को दिखाएगी और यह अवरोही क्रम को प्रदर्शित करेगी। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न है 6/17, 6/13, 6/11 और 6/19। ये भिन्न है। अगर इसमें हमको क्या करना है कि सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, या अवरोही आरोही की हम बात करें तो यहां अगर आप इन भिन्नों को देखें तो इसमें जो विशेष चीज आपको दिखाई दे रही है कि 6/17, 6/13, 6/11 और 6/19, अर्थात यहां पर क्या है, यहां पर अंश समान है। यहां क्या है, अंश समान है। तो जब अंश समान होता है तो उस स्थिति में जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह क्या होगी, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। तो यानी अंश समान होगा तो क्या होगा कि हर छोटा होगा तो भिन्न क्या होगी, भिन्न बड़ी होगी, और हर बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी, भिन्न छोटी होगी। तो यहां हम अगर देखें तो यहां क्या है कि अंश समान है, और है क्या ट्रिक कि जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा हर कौन सा है, सबसे छोटा हर 11 है। तो अर्थात 6/11 क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। 6/11 यह क्या होगी, यह सबसे बड़ी भिन्न। और जिसका हर सबसे बड़ा होगा, इसमें अगर आप संख्याओं में देखें हर की, तो 19 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, अर्थात 6/19 क्या है, सबसे छोटी भिन्न। तो अगर इसका आरोही अवरोही क्रम निकालना है उसी क्रम में आप देख लीजिए, यानी हर को आरोही क्रम में लेके चलना है। तो बढ़ते हुए क्रम में यानी आप जो सबसे बड़ी संख्या है वह उसका भिन्न क्या होगा, वह भिन्न सबसे छोटी होगी। फिर 18 के बाद आपका 17 है, यानी उससे छोटी भिन्न जो है 6/17 है। फिर आपका 6/13 और सबसे छोटी भिन्न सब क्या है, यह अवरोही का आपका डिसेंडिंग हो गया। और इसी का उल्टा हम कर देंगे तो वह क्या होगा, वह बढ़ते हुए क्रम आरोही के रूप में आपका चला जाएगा। तो यहां जब हम आरोही की बात करेंगे तो ये छोटी भिन्न से बड़ी की ओर चलेंगे, और अवरोही की बात करेंगे तो वह किस में जाएंगे, वह आप बड़ी से छोटी भिन्न की तरफ जाएंगे। इसी तरह हम अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13। तो यहां अगर हम इस भिन्नों को देखें तो यहां क्या है,
इसमें हर समान है, यानी सभी भिन्नों का क्या है, हर समान है। तो जब हर समान होगा तो उसमें जिसका अंश यानी जिस भिन्न का अंश क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इसमें क्या होगा कि अंश बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी, भिन्न बड़ी होगी, और अंश छोटा होगा तो भिन्न क्या होगी, भिन्न छोटी होगी। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हर सबके समान है, तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है, इसमें अंश में अगर हम देखें तो 5 3 7 9 में, तो 9 क्या है, सबसे बड़ा अंश है। तो यहां 9/13 क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटा अंश कौन सा है, 3 है, तो यह क्या होगी, 3/13, यह सबसे छोटी भिन्न होगी। पूल की भांति इसे भी हम आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। यह भिन्न दिया है 3/11 और 7/9, इसमें छोटी और बड़ी भिन्न की बात हम करते हैं। तो यहां जब भिन्न है तो इसमें हम एक नए रूप में देखते हैं, क्या करते हैं, इसमें हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, और उसमें जिसका अंश बड़ा होगा वह क्या होगी, वह बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें अगर हम एक क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो यानी 3 में 9 से गुणा करेंगे और 7 में 11 से करेंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, अंश का, इसका मान आ जाएगा 77, और इसका अंश का मान आ जाएगा 3 का 9 से गुणा हो रहा है, तो इसका मान आ जाएगा 21। तो अर्थात यहां हम ये कह देंगे कि 7/9 क्या है, वह बड़ी भिन्न। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।